नमस्ते बच्चों। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का पाठ कन्यादान, जो एक कविता है। इसके कवि हैं ऋतुराज। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कवि परिचय। ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी 1940 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ। जयपुर से अंग्रेजी में एमए करने के पश्चात 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। इससे सेवानिवृत्त होकर उन्होंने 3 वर्षों तक चाइना रेडियो इंटरनेशनल में विदेशी भाषा विशेषज्ञ का पद संभाला। इनकी कविताओं में सामाजिक शोषण एवं विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। अब तक इनके 10 काव्य संग्रह मैं आंगिरस, पुल पर पानी, एक मरण धर्मा और अन्य, लीला मुखारवंद, सूरत निरथ, आशा नाम नदी, कितना थोड़ा वक्त, अबेकस, प्रबोध चंद्रोदय एवं चुनी हुई कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। लज्जाराम मेहता इनकी आलोचनात्मक एवं कविता की बात संपादित रचना है। इन्हें पहल सम्मान, बिहारी सम्मान, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, सोमदत्त सम्मान, सुब्रमण्यम भारती हिंदी सेवी सम्मान आदि से विभूषित किया जा चुका है। आइए पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है। कवि ने स्त्री के लिए कोमलता के गौरव में छिपी कमजोरी के उपहास का विरोध किया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। माँ अपनी भोली भाली, निश्चल हृदय और अनुभव शून्य बेटी को स्त्री जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के प्रति सचेत करती हुई आदर्शीकरण का प्रतिकार करने की सीख दे रही है। इस कविता में स्त्री जीवन को दुखमय बनाने वाली कुरीतियों की भी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। आइए पढ़ते हैं कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तूकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इस कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इसमें कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया तो उसे लगा कि वह अपनी अंतिम पूंजी किसी को सौंप रही है। उस समय उसका दुख कितना स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सयानी नहीं हुई थी। उसमें संसार की चालाकी को समझने की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसमें इतनी सरलता तथा भोलापन था कि उसे सुख क्या है यह तो पता था, किंतु दुख किसे कहते हैं यह नहीं पता। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था और वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात प्रस्तुत कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री की परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देने के लिए कहती हैं। वह कहती हैं कि बेटी, जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत हो जाना। साथ ही
आग से भी सावधान रहना। जिस आग से रोटियां सेकी जाती हैं वही आग जलाने का कार्य भी करती है। अतः अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। इतना ही नहीं, माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी की सच्चाई का ज्ञान कराते हुए यह भी कहती है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। ये तो दूसरों के द्वारा किए गए प्रशंसनात्मक शब्दों की तरह हैं जो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन एक सामान्य और कमजोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल मत बनना। तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार और शोषण का साहसपूर्वक विरोध करना, ताकि लड़की को कभी कमजोर न समझा जा सके। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी कि तुम मन से लड़की की तरह भोली और सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार से सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। अंत में ससुराल में पुत्री को अपना व्यक्तित्व दृढ़ता पूर्वक बनाने की माँ सीख दे रही है। धन्यवाद।